अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और वेरिएबल्स के वैल्यू को निकालते हैं। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए आपको एक नए टर्म की जरूरत पड़ेगी सीखने की, और वो है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्लास 11th का डिटेल्स में पढ़ना है हम लोग को, क्लास 11th का ही टॉपिक है, लेकिन एक डिटर्मिनेंट्स का एक शॉर्ट नॉलेज आपको यहाँ रखना है। जैसे डिटर्मिनेंट मैं ले रहा हूँ ए, बी, सी और डी। देखिए, ये जो फॉर्म है ये 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखिए पहले ए है तो पहले वाले से सबसे लास्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ए से हम मल्टीप्लाई करते हैं डी में। देखिए ए इंटू कितना हो गया, डी, ये हो गया आपका ए इंटू डी। फिर माइनस करके ये दूसरे वाले बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं सी में। तो देखिए ये बी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं सी में, तो इस तरीके से यहाँ हो जाएगा बी इंटू सी। ये तरीका है हम लोग को डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का। देखिए ए से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी समझते हैं। ए में डी से मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, माइनस बी से कर दिया सी में। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं, और जो यहाँ वैल्यू आता है वही डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाता है। एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एक है यहाँ पे 2, यहाँ है 5, यहाँ है 7, यहाँ है 10। अगर इस डिटर्मिनेंट को, जो कि 2/2 फॉर्म का है, तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। देखिए ए से डी में किया गया है, तो 2 से हम करेंगे 10 में। जब 2 से हम 10 में करेंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो गया, और 5 से करेंगे 7 में, दिख रहे हैं ना, तो ये हो गया 5 इंटू 7। तो 2 10 जा 20 माइनस 35। इस तरीके से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो गया, तो -15। तो ये सिस्टम है डिटर्मिनेंट का, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए एक डिटर्मिनेंट है -3 -2। ये प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, आपको बस ध्यान देना है कि मिस्टेक नहीं हो। देखिए यहाँ 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, -3 से 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 इंटू 8 माइनस, देखिए -3 से 8 में हो गया। एक माइनस हमें करना है, -2 में करेंगे 7 से, तो -2 इंटू 7। थोड़ी सी सावधानी यहाँ देने की जरूरत है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये -24, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, 7 2 जा हो गया 14। तो इस तरीके से ये हो गया -10। तो ये तरीका है 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का। इसकी जरूरत हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए पड़ेगा, तो उसको लिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने के लिए देखिए ये इक्वेशन का फॉर्म है, ax प्लस by इक्वल टू c, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये पहला इक्वेशन है, ये है दूसरा इक्वेशन। इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखिए आप पहले लिख देंगे सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और उससे पहले क्या करेंगे कि आप इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें अरेंजमेंट कर लेंगे आप। देखिए जो कांस्टेंट टर्म है जो इक्वल के बाद होता है, आप उसको इक्वल के पहले कर लीजिए, इससे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। a1x प्लस b1y, और ये c1 है, इसको एक तरफ कर लेंगे, यानी ये प्लस में अगर होगा तो माइनस में हो जाएगा, इधर आएगा तो, और माइनस में होगा तो प्लस में हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन अरेंज हो गया। उसी तरीके से दूसरे इक्वेशन को भी आप अरेंज कर लीजिए। यह है a2x प्लस b2y, और c2 को देखिए यहाँ राइट साइड में, इसको भी लेफ्ट साइड में ले लीजिए। अगर ये माइनस में होगा तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और प्लस में रहेगा तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे, और ये दोनों इक्वेशन को अरेंज करने के बाद अब आप लिखेंगे सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए मैं लिख देता हूँ सॉल्विंग बाय। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो देखिए थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना होगा। ये देखिए पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, और a1 a2 x का कोफिशिएंट है, b1 b2 y का कोफिशिएंट है,
C1 C2 कांस्टेंट टर्म है दोनों इक्वेशन का। तो पहले आप x लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, और y। जब आप x को यहाँ लेंगे एज ए फॉर्म ऑफ नंबरेटर, तो डिनोमिनेटर में एक डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे जिसमें आप x वाले इस कंप्लीटली टर्म को छोड़ देंगे। ध्यान दीजिएगा, आप x को जब नंबरेटर लेंगे तो x वाले टर्म को छोड़ देंगे। तो कोफिशिएंट्स को लीजिए, देखिए y का कोफिशिएंट कितना हो गया, b1। आप यहाँ लिखेंगे b1, सीखने की जरूरत है। और दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है b2, ठीक है। और कांस्टेंट में क्या बचा, ये पहला कांस्टेंट, ये दूसरा कांस्टेंट। अगर प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में। आप साइन के साथ बिल्कुल ध्यान देंगे। यहां हो गया -C2, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को क्लोज कर लेंगे। जब x वाले को हम अरेंज कर लेंगे तब इक्वल टू का साइन देंगे और तब यहाँ नॉमिनेटर के फॉर्म में लेंगे y को, यानी दूसरे वेरिएबल को। तो दूसरे वेरिएबल के लिए देखिए डिनोमिनेटर के लिए एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। अब y को हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये y को ले रहे हैं हम, ठीक है। ये y जो है मैं जिसको कवर कर रहा हूँ इसके लिए हम ले रहे हैं। तो जब y वेरिएबल को जब हम नॉमिनेटर बनाएंगे तो डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट लेंगे, अब देखिए y के बाद कांस्टेंट आ रहा है ना, तो कांस्टेंट आ रहा है तो कांस्टेंट हो जाएगा आपका, ये देखिए -C1 पहला कांस्टेंट था और -C2 है ना, ये -C1 पहला कांस्टेंट था और -C2 जो था वो दूसरा कांस्टेंट था। अब C1 ले लिया। अब फिर यहाँ आएंगे A1 A2, अब यहाँ हो गया A1 और ये हो गया A2। तो इस तरीके से पहला वेरिएबल का डिनोमिनेटर इस तरीके से अरेंज करेंगे, दूसरे वेरिएबल का डिनोमिनेटर इस तरीके से अरेंज करेंगे और कांस्टेंट टर्म को लेंगे। अब ऊपर कांस्टेंट टर्म के लिए हम लेंगे 1 को, और इसके बाद जब कांस्टेंट टर्म के लिए लेंगे, देखिए ये वाला सर्किल मैं हटा देता हूं। तो जब कांस्टेंट टर्म के लिए 1 ऊपर लेंगे तो आपका कोफिशिएंट्स देखिए, x का कोफिशिएंट्स A1 A2 है, तो A1 A2 को यहाँ अरेंज करेंगे, ये हो गया A1 और ये हो गया A2। और y वाले कोफिशिएंट्स को यहाँ अरेंज करेंगे B1 B2। अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अरेंजमेंट आप सही से नहीं करेंगे तो फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए यहाँ पर तो हो गया। देखिए जब x को लिया गया, ध्यान दीजिएगा, जब x को नंबरेटर के फॉर्म में लिया गया तो आपका ये B1 B2 C1 C2 आया। तो B1 B2 C1 C2 जो साइन होगा वो साइन यूज करेंगे। उसके बाद जब आप y को एज ए नॉमिनेटर लिए तो y को नॉमिनेटर लेने के बाद आपका नेक्स्ट जो कोफिशिएंट्स आया, देखिए ये है C1 और C2 कांस्टेंट टर्म, और इसके बाद फिर A1 A2 अरेंज हो गया इक्वल टू। अब कांस्टेंट के लिए आपको लेना है 1, ये जो कांस्टेंट आया कांस्टेंट के लिए 1 लेना है एज ए नॉमिनेटर, और जो कोफिशिएंट्स बचा x का कोफिशिएंट A1 A2 तो A1 A2 को यहाँ अरेंज किया गया, और y का कोफिशिएंट B1 B2 तो उसको यहाँ अरेंज किया गया। तो ये सिस्टम का जो अरेंजमेंट है, तो ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अरेंजमेंट के बाद अब आप ये जो डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप डिनोमिनेटर के में लिखे हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म को, तो ये डिटर्मिनेंट फॉर्म को इस सिस्टम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप तो ये जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप काम नहीं कर सकते हैं। अब जब ये अरेंजमेंट आप कर लेंगे तो आपका लगभग 50% क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखिए नीचे जो है, ऊपर तो आपका जो नॉमिनेटर है वो तो सेम है, नॉमिनेटर को सेम रखना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। वो x था तो x ही हो गया, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए पहले वाले को लास्ट से माइनस, ये दूसरे वाले को यहाँ ऊपर वाले से, ठीक है। एरो को ध्यान देंगे, पहले हम a को d से करेंगे तब b को c से करेंगे। तो यहाँ b1 है, b1 को पहले -C2 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए -B1 C2, ये मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये मैंने किया B1 से -C2 को, अब फिर तब B2 को करेंगे -C1 से, बीच में माइनस का साइन देंगे, और उसके बाद करेंगे B2 -C1 यानी -B2 C1। ये डिटर्मिनेंट फॉर्म को सॉल्व करना सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले B1 को C2 से और तब B2 को C1 से। माइनस का साइन है तो बिल्कुल साइन को यूज करेंगे। एक यहाँ जो माइनस हम लोग देते हैं बिल्कुल बीच में माइनस हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, बाकी जो जैसे साइन है उसको अरेंज करना है। तब y बाई, देखिए अब y बाई क्या करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो डिटर्मिनेंट है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ है -C1 और इससे हमको मल्टीप्लाई करना है A2 को, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा
माइनस C1 को जब A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस A2C1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब एक साइन माइनस का हम देंगे अपनी तरफ से। अब उसके बाद इसको C2 को हम A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस है तो माइनस देंगे, ये हो जाएगा A1C2। ठीक है, तो y के नीचे जो डिटर्मिनेंट है उसको हमने सॉल्व कर लिया। अब इक्वल टू में अब ये कांस्टेंट टर्म के लिए जो हमने 1 लिया है, अब 1 को ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर को जो कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, इसको अब सॉल्व करेंगे। तो देखिए A1 से हम करेंगे मल्टीप्लाई पहले B2 में, तो कितना हो जाएगा, A1B2 हो जाएगा, माइनस अब सेकंड क्या करेंगे, A2 से हम करेंगे B1 में, तो ये हो जाएगा A2B1। तो देखिए ये तरीका था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने का। ये पूरी सिस्टम को अगर आप एक बार में नहीं समझ सकते हैं तो कम से कम 2 बार देखिए, 3 बार देखिए और इसको सीखने की कोशिश कीजिए। सिस्टम को सीखना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और इस सिस्टम से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वाले सिस्टम से उस एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। Solve the following linear equations in 2 variables by method of cross multiplication। देखिए यहाँ पे 2 इक्वेशंस दिया गया है। पहला इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 13, ये आपका पहला इक्वेशन है, और 7x माइनस 2y इक्वल टू 20, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया आपको कि पहले इस तरह के सिस्टम को आप एक ऐसे सिस्टम में अरेंज करें कि ये जो कांस्टेंट टर्म है, ये जो कांस्टेंट टर्म है, आप ध्यान दे रहे हैं, ये C1 और C2 जो कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म को आप इधर ले लीजिए LHS में। जैसा कि मैंने यहाँ आपको बताया, C1 जो था RHS में था, इसको मैंने LHS में ले लिया। यहाँ C2 भी आपका RHS में था, मैंने LHS में ले लिया। तो वो काम हम करेंगे इस क्वेश्चन में भी। यहाँ 13 जो है वो पहले इक्वेशन का कांस्टेंट है और दूसरा जो है वो है 20, दूसरे इक्वेशन का कांस्टेंट है। तो पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं और अरेंज करेंगे। ये दिया है 2x माइनस 3y, ये प्लस 13 था, जब इक्वल टू के पहले ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 13 और इक्वल टू में हमने ले लिया 0। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा जो इक्वेशन है इसको भी अरेंज कर लीजिए। 7x माइनस 2y इक्वल टू, अब इक्वल टू 20 है, इसको एक साइड ले लीजिए। तो जब इक्वल टू के पहले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 20 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अरेंज हो गया। अब लिखेंगे सॉल्विंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले आप पहले वेरिएबल को ले लीजिए, x जो है हमारा पहला वेरिएबल है, और नीचे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप जो रेस्ट ऑफ द कोफिशिएंट्स है उसको ले लीजिए। तो रेस्ट कोफिशिएंट्स देखिए y का कोफिशिएंट है -3 और -2, तो यहाँ आप ले लीजिए -3 और ये हो गया -2। यहाँ है बचा -13 -20, तो ये हो गया -13 और -20। ठीक है, इसको क्लोज कर लीजिए। x का काम कंप्लीट हो गया। अब दूसरे वेरिएबल को आप एज अ नोमिनेटर लीजिए। तो डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट होगा, देखिए अब y को आप ले रहे हैं एज अ नोमिनेटर, तो जब y को एज अ नोमिनेटर ले रहे हैं तो आपका जो कोफिशिएंट्स बचेगा, देखिए कांस्टेंट टर्म क्या बचेगा, -13 और -20, और उसके बाद यहाँ पहले बचेगा 2 और 7। इस तरीके से वेरिएबल y को नोमिनेटर लेंगे तो नीचे का डिटर्मिनेंट जो है वो इस तरीके से मिलेगा। अब हम कांस्टेंट टर्म को लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म है आपका -13 और -20, लेकिन कांस्टेंट टर्म के बदले में हम एज ए नोमिनेटर 1 को लेते हैं। तो जब ये कांस्टेंट टर्म लेंगे तो ये आपका कोफिशिएंट्स बचेगा x का 2 और 7, और उसके बाद क्या बचेगा, -3 -2, ये हो गया -3 और ये हो गया -2। तो इस तरीके से आपने एक स्टेप को कंप्लीट किया। अब ये डिटर्मिनेंट के सिस्टम से आप इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आप क्लियर रखें, आप पहले वाले को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये नीचे वाले को ऊपर वाले से करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए -13 से करेंगे 7 में
माइनस, तब इसको करेंगे -20 को 2 से, यहाँ देखिए 2 को करेंगे -20 से, माइनस फिर 7 से करेंगे आपको -3 से। ठीक है, क्लियर होना चाहिए। तो अब ये डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए -3 से हम -20 में करेंगे, तो -3 से -20 में करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 3 और 20 को करेंगे तो ये हो गया 60। ठीक है, ये 60 हो गया माइनस। अब -2 से हम करेंगे -13 में, तो मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस हो गया और 13 2 जा हो गया 26, तो ये हो गया 26 इक्वल टू, अब y जो नोमिनेटर था उसको रख दीजिए। अब उसके नीचे वाले को सॉल्व करिए, डिटर्मिनेंट को। देखिए -13 से 7 में करेंगे तो 13 7 जा हो गया 91, ये माइनस है तो बिल्कुल साइन के साथ आप ध्यान देंगे, साइन अगर गलत होगा तो फिर आपका सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। माइनस, अब -20 से 2 में करेंगे तो 22 जा 40, -20 है तो -20 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा -40। ठीक है, इक्वल टू, ये कांस्टेंट के लिए हमने 1 लिया है एज अ न्यूमरेटर। तो नीचे देखिए 2 से -2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 -4, माइनस, अब यहाँ 7 में -3 से करेंगे तो 7 3 जा 21, माइनस है तो हो गया माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। अब सिंपली इसको सॉल्व करिए। देखिए x बाई ये 60 -26, तो 60 में से 26 को माइनस कर दीजिए तो ये हो गया 34। ठीक है, y बाई यहाँ देखिए -91, अब प्लस कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 40, और ये 1 बाई कितना हो गया -4, और ये माइनस माइनस प्लस 21। इसके बाद के स्टेप को मैं यहां ले लेता हूं। देखिए कितना हो गया, तो x बाई 34 इक्वल टू y बाई ये -91 और 40, तो ये हो गया -51 इक्वल टू 1 बाई -4 प्लस 21, तो 21 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 17। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए ये x बाई 34 इक्वल टू y बाई -51 इक्वल टू 1 बाई 17। तो पहला वाला जो वेरिएबल है उसको भी ये कांस्टेंट के इक्वल कीजिए और दूसरे वाले वेरिएबल को भी कांस्टेंट के इक्वल कीजिए, क्योंकि a बराबर b बराबर c अगर होता है तो a बराबर c हो जाता है, b बराबर c हो जाता है। ठीक है, ये a इक्वल टू b इक्वल टू c, यानी a भी c के इक्वल है और b भी c के इक्वल है। तो यहां से हो जाएगा x बाई 34 इक्वल टू 1 बाई 17। ठीक है, एंड y बाई -51 इक्वल टू 1 बाई 17। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए x में 17 से करेंगे तो हो जाएगा 17x इक्वल टू 34 1 जा 34, तो यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा 34 बाई 17, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये तो 17 2 जा 34 कट जाएगा ना 2 बार में, तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो गया 2। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y में 17 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 17y इक्वल टू -51 से 1 में करिए तो -51। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू निकाल लीजिए, y इक्वल टू हो जाएगा -51 बाई 17, तो 17 3 जा 51, तो ये 17 3 जा 51 कट गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू हो गया -3। So x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। तो ये आपने जो मेथड सीखा वो सीखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को
सॉल्व करने का ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। जितने भी आपने अलजेब्रिक मेथड को सीखा उसमें सबसे ये टफ है, इसलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें और बार बार इसको बनाने की कोशिश करें। ठीक है, मैं इसको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ये आपके इक्वेशन के फॉर्म को आप एक बार अरेंज कर लेंगे। जो कांस्टेंट टर्म है उसको भी आप इक्वल टू के पहले ले लेंगे। पहला स्टेप में यही काम करना है, कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे कि इक्वल टू के पहले ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको RHS में 0 और 0 बच गया, यहाँ तक आप काम कर लेंगे। उसके बाद जब आप पहले वेरिएबल को नॉमिनेटर में लेंगे, ठीक है, ये पहला वेरिएबल हमारा x है, तो जब x को आप नॉमिनेटर में लेंगे तो ये कोफिशिएंट बचा आपका b1 b2 और माइनस c1 c2, इसको आप एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। देखिए, ये पहला काम, पहला डिटर्मिनेंट मेरा ये जो ब्लू कलर से हम दिखा रहे हैं वो मेरा पहला डिटर्मिनेंट है, जिसमें इसको पहले लेना है और इसको लेना है बाद में। ठीक है, पहले वेरिएबल को आप एज ए नॉमिनेटर लेंगे तो ये दोनों डिटर्मिनेंट हो जाएगा b1 b2 और ये c1 c2 एज अ डिटर्मिनेंट के 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को फॉर्म करेगा, जिसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। उसके बाद अब लेंगे हम y को एज अ नॉमिनेटर। जब y को हम एज ए नॉमिनेटर लेंगे तो अब हमारा पहला डिटर्मिनेंट का जो टर्म बचेगा वो बचेगा c1 c2। देखिए, c1 c2 पहला होगा, ये पहला होगा, और दूसरा हो जाएगा a1 a2। ठीक है, ये दूसरे स्टेप में काम करेंगे, ये दूसरे स्टेप में करेंगे। तीसरा स्टेप जो होगा वो हम कांस्टेंट के लिए 1 को एज अ नॉमिनेटर रखेंगे और डिनोमिनेटर में जो डिटर्मिनेंट बनेगा उसमें आपका पहला आएगा a1 a2 और दूसरा आएगा b1 b2। ठीक है, आप इस सिस्टम को प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-3 बार कॉपी में जब लिखेंगे तो बिल्कुल आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिटर्मिनेंट को अरेंज करना ये सबसे बड़ा स्टेप है। देखिए, ये जो मैं येलो कलर से जिसको मैं ये सर्किल कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा स्टेप है। आप डिटर्मिनेंट को अरेंज करना अगर सीख गए तो फिर ये आपका 50% क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप सीख गए। अब जब इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में डिनोमिनेटर अरेंज कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है। पहले टर्म को लास्ट वाले से माइनस ये दूसरे वाले को पहले से कर देंगे। इस तरीके से c1 को a2 से, c2 को a1 से, a1 को b2 से, a2 को b1 से, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो जब आप अरेंज कर लेंगे और डिटर्मिनेंट को इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए सीखना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके बाद जब आप क्वेश्चन पे आएंगे तो क्वेश्चन पे भी कोफिशिएंट्स जितने भी ये कांस्टेंट टर्म है उसको पहले कर लेंगे और इस तरीके से पहला वेरिएबल बाय डिटर्मिनेंट, दूसरा वेरिएबल बाय डिटर्मिनेंट और कांस्टेंट टर्म के लिए 1 बाय डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का जो ये टर्म है उसको आप बिल्कुल सीख सकते हैं अरेंज करके। उसके बाद ये डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करिए, जो डिटर्मिनेंट का लॉ होता है सॉल्व करने का। जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये पहला वेरिएबल बाय समथिंग इक्वल टू दूसरा वेरिएबल बाय समथिंग इक्वल टू 1 बाय समथिंग आएगा। तो अब इस तरीके से ये x बाय समथिंग इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म वाला इक्वल करिए और y बाय समथिंग को इस तरीके से इक्वल करिए और बिल्कुल एक प्रॉपर सिस्टम में आप इसको सीख सकते हैं और जो भी दो वेरिएबल्स होते हैं दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें और इसी तरीके से जैसा मैंने एग्जाम्पल लिया आप और भी 2-3 एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।